बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे डिज़ाइन ऑफ अ फेज लीड लैग कंट्रोलर। हम स्टडी कर रहे थे कि एक कंट्रोलर को यहाँ पर हमने डिज़ाइन करना है फॉर द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, और इसमें जो ऊपर का लूप है हमारे पास, दिस इज़ फॉर द मैकेनिकल पार्ट, और डाउन वी हैव द इलेक्ट्रिकल साइड, राइट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी अपर लूप, और इस लूप से हम जो है सबसे पहले ये फिगर आउट करेंगे कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है विद ज़ीरो डैम्पिंग वो क्या होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे इलेक्ट्रिकल लूप में आएंगे, एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग एंड फिगरिंग आउट कि यहाँ पर जो है पावर सिस्टम स्टेबलाइजर को के पीछे जो हम कंट्रोलर यहाँ पे जो कंट्रोलर लगाएंगे वो कौन सा होगा, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो ये वाला कंट्रोलर की आउटपुट सिग्नल है, इसका स्ट्रक्चर जो है दिस इज दिस वन। एक लीड लैग कंट्रोलर है हमारे पास। नॉर्मली लीड लैग कंट्रोलर में बेसिकली हम यहाँ पर T और T1 और T2 जो है, बेसिकली T1 एंड T2 दे एक्चुअली करस्पॉन्ड, T1 करस्पॉन्ड करता है आपके पास 0 को, और T2 corresponds to the pole of the system. It goes back to the classical method of controller design. ठीक है, इसके रूट्स जो हैं बेसिकली रूट लोकस में और क्लासिकल मेथड में है। इफ नीडेड वी विल रिव्यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स, लेकिन अभी हम इस स्ट्रक्चर को लेके फॉरवर्ड चलते हैं। एंड इफ यू सी दिस इज कमिंग फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम और पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में जो डेल्टा W है, इट्स हियर, सो दिस इज गोइंग टू कम आउट, और ये फीड करेगा हमारे कंट्रोलर को, ओके, राइट। So there are two states added to our system now. जब आप इस सिस्टम को लेके आते हैं तो हमारे पास दो स्टेट्स आ जाती हैं। Now we will see कि ये दो स्टेट्स कैसे होंगी। So by the way, let me draw it like this. ये इस तरह से आपके पास ये पहला सिस्टम आएगा, and then we will have X5, the second system, and then we will have, it will be coming from here, delta W, or this will be STW divided by 1 plus STW. ये reset block है, और ये हमारा कंट्रोलर लीड लैग कंट्रोलर, ठीक है। हम एक PI कंट्रोलर भी इस तरह से ड्राइव करेंगे। सो फोकसिंग हेयर, जब आप कंट्रोलर को ऐड करते हैं, तो वी गॉट दीज टू इक्वेशंस। अगर मैं इसको देखूं तो इक्वेशंस आई कैसे हैं, द आउटपुट इज X5 divided by the input is delta W, और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है इट इज STW 1 plus STW। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो we will get X5, ओके, और इससे पहले हमारे पास 1 plus STW equals to STW and delta, ठीक है। सो वी गेट दिस इक्वेशन। इस तरह से इस दूसरी सिस्टम को लिखेंगे तो UPSS divided by X5, ठीक है, द आउटपुट, एंड दिस इज द इनपुट फॉर दिस ब्लॉक, और ये जो आपके पास है दिस इज बेसिकली द ट्रांसफर फंक्शन। सो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है इट विल कम हियर। सो द ट्रांसफर फंक्शन इज KC 1 plus ST1 divided by 1 plus ST2, and then we will have 1 plus ST2 multiplied with the control signal, or
KC1 प्लस SD1 और X5, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये दो आ गए। अच्छा, इसको लिखने का मकसद क्या था कि अगर हम इसको और लिखना चाहें तो एक्सपेंड करें तो ये X5 है प्लस TWS X5 इज इक्वल्स टू TW और S डेल्टा W। अब ये जो पोर्शंस हैं, अगर हम इसको वापस, ये लैप्लास में है, एस डोमेन में है, इसको अगर आप टाइम डोमेन में लेके आएंगे, एज्यूमिंग कि हमारे पास जो है इनिशियल वैल्यू 0 है, तो दिस विल बिकम X5 ऑफ T। ये हो जाएगा आपके पास T अपॉन dt ऑफ X5, जिसको हम and this will be d upon dt of delta W. So basically what I am writing here is X5 of T plus TW X5 dot equals to TW delta dot, right? So अब इसको X5 dot को मैं लिखूँ तो this will be equivalent to TW goes away, right? TW delta dot divided by TW minus X5, ठीक है, and then this will cancels out, और ये जो है delta W, इसकी इक्वेशन हम पहले डेवलप कर चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। सो X5 डॉट विल बी, यहाँ पर हमारे पास पूरी इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। here will come equation of delta dot minus X5, तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से इस सिस्टम को जब आप सॉल्व करेंगे, so we will arrive to, let's say, UPSS plus T2 UPSS dot equals to KCX5 plus KCT1 X5 dot, और X5 डॉट होने की वजह से ये पूरी इक्वेशन जो है, दिस थिंग इट विल कम हियर, और फिर फर्दर आप जो हैं और बाकी सब चीज़ों को भी आप दूसरी तरफ ले जाइएगा, एंड देन वी विल फाइनली हैव U डॉट UPSS इक्वल्स टू द रेस्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी। सो दीज आर द टू इक्वेशन दैट वी विल गेट, ठीक है। इक्वेशन दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और डेल्टा W डॉट जो है इसकी इक्वेशन जो है यू कैन चेक, ये यहाँ तक जो है दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा W डॉट, और UPSS डॉट की इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। नोट करें कि ये स्टेट्स आपके पास दो, वी हैव एक्चुअली टू न्यू स्टेट्स, नाउ वी हैव टू न्यू स्टेट्स। अच्छा, ये स्टेट्स तो मैं कह रहा हूँ, बट इसमें से एक जो है, एक आपका कंट्रोल सिग्नल भी है, ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा इट विल बी क्वाइट simple or straightforward. So now we have these two equations ready for to be written in this form, x dot equals to ax plus bu, और अगर हम इसमें अपेंड कर दें, पहले हमारा जो x था इट वाज here, तो अगर x1 के अंदर ये दोनों इक्वेशन, दो और स्टेट्स को भी हम ऐड कर देंगे, सो दैट टुगेदर इट विल बी कॉल्ड एट z, और इसको जब आप लिखेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक z डॉट इक्वल्स टू ACZ, राइट। सो ये पूरा आपके पास एक क्लोज लूप सिस्टम हो गया। सो जो सिस्टम इक्वेशंस हैं आपके पास पावर सिस्टम स्टेबलाइजर की, इसमें अब हम ये लिख सकते हैं, दिस वाज द ओपन लूप सिस्टम, ये जो 4x4 का आपको, दिस होल थिंग is basically the open loop without power system stabilizer, ठीक है। So this is the A without power system stabilizer, and this whole thing is basically
विद पावर सिस्टम स्टेबलाइजर, और इसको आप कहेंगे AC यानी क्लोज लूप मैट्रिक्स, और ये आपका सिंपल A मैट्रिक्स है, ठीक है, ओपन लूप मैट्रिक्स. सो इट इज ओपन लूप इज A एंड क्लोज्ड लूप इज AC, राइट. अब हम कंट्रोलर को डिज़ाइन करते हैं. हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम बन गया है. तो कंट्रोलर डिज़ाइन करने के लिए वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप इज कि सबसे पहले हम ओमेगा एन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. ओमेगा एन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन आई कैसे है, जिसके अंदर WP इज द सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, और K1 जो है ये कांस्टेंट है, ये भी हमें पता है. M जो है दिस वाज आल्सो गिवन एंड सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी वाज आल्सो कैलकुलेटेड. इट वाज 377, और बेसिकली इसको जो आपने कैलकुलेट किया वो इस तरह की डैम्पिंग अगर 0 आपके पास होगी, देन वी कैन फिगर आउट डेल्टा 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 बाय डेल्टा TM. अगर आप यहाँ पर आए दिस, सो इस लूप को अगर हम फ्रॉम हियर, या सो इफ वी सॉल्व दिस लूप, ठीक है, और फिगर आउट करना चाहें व्हाट इज दिस, इसको कैलकुलेट करें, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डैम्पिंग है उसको इक्वेट कर दीजिएगा 0 से. सो बिलो यू विल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट. सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपके पास मैकेनिकल लूप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है. तो आपके पास ये बेसिकली जो चीज़ है फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन, आप ब्लॉक डायग्राम से वी कैन calculate the transfer function from block diagram, ठीक है. डेल्टा डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा TM, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वट एवर कम्स हेयर डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. बेसिक कंट्रोल के कोर्स में हम ये सबसे पहले ही पढ़ते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगी. डी को असल में आपने 0 कर दिया, अदरवाइज एक और टर्म यहाँ पे आती जिसके अंदर डी होता, राइट. विल सी नेक्स्ट, आगे जाके वो आएगा. खैर, निगलेक्टिंग द डैम्पिंग्स, दिस विल बी द इक्वेशन. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी ms स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस WB K1, और S स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस WB K1 अपॉन m, और फिर S विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस है तो दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस WB K1 अपॉन m, और माइनस की वजह से यहाँ आपके पास जो है दिस विल कम प्लस माइनस j, एंड देन यू विल हैव WB K1 अपॉन m, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू ओमेगा n, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इसकी. इस टर्म को हमने ओमेगा n कह दिया. सो दिस इज अवर सोल्यूशन, ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इसके जो रूट्स हैं दे आर 2, और या कंपेयर, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ओके. सो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको ओमेगा n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट. सेकेंड स्टेप में हम फेज लैग कैलकुलेट करेंगे. GE बेसिकली क्या है, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फोकस ऑन दिस. GE बेसिकली आपके पास EQ बार और UPSS के दरमियान का एक ट्रांसफर फंक्शन है. इट इज़ गिवन, ठीक है. अभी हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे, इट इज़ गिवन. अब अगर एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो उसका फेज लैग निकालने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप उसको उसका एंगल मालूम करेंगे, एंड जस्ट पुट सब्स्टिट्यूट S is equals to J omega n in the ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है. सो अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन है 1 प्लस S अपॉन 1 प्लस 2 प्लस S, तो इसका जो आप इसका जो अगर फेज लैग निकालना है तो यू जस्ट पुट 1 प्लस J ओमेगा n डिवाइडेड बाय 2 प्लस J ओमेगा n, और इसका आप फेज लैग कैलकुलेट कर लें, ठीक है. इसका ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसका एक रियल पार्ट होगा प्लस J
इसका एक इमेजिनरी पार्ट होगा, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द फेज एंगल। ठीक है, फेज एंगल आपके पास होगा tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। ये ट्रांसफर फंक्शन आपके पास मौजूद होगा और इस ट्रांसफर फंक्शन को इस ट्रांसफर फंक्शन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका फेज लैग। ठीक है, तो ये स्टेप 2 है। आई विल रिपीट नाउ। हम ट्रांसफर फंक्शन पावर सिस्टम स्टेबलाइजर बना रहे हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने इस इक्वेशन को इस सिस्टम के ऊपर वापस में जाता हूँ। अब हम पावर सिस्टम स्टेबलाइजर बनाने लगे हैं इस पूरे सिस्टम के लिए। तो देयर आर फ्यू स्टेप्स, 6 या 7 स्टेप्स हैं। हमने सबसे पहले तो एज्यूम कर लिया, एज्यूम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, और कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, हम वो पावर सिस्टम स्टेबलाइजर का ये यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हमने इसकी इक्वेशंस लिखी। अब स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये था कि हम ओमेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट करें। सेकंड स्टेप में हमने फेज लैग कैलकुलेट करना है कि आपके पास ई क्यू बार से यूपीएसएस तक का जो ट्रांसफर फंक्शन है, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम ई क्यू बार टू यूपीएसएस। ठीक है, गिवन दिस, ये आपको गिवन हो, गिवन दिस आपने इसका फेज लैग कैलकुलेट करना है। फेज लैग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फेज लैग कैलकुलेट करने के बाद what we are going to do is, इसका the third step is about कि इसकी जो फेज लैग को ख़त्म करना है। तो फेज लैग को ख़त्म करने के लिए we need to go, फेज लैग को ख़त्म करने के लिए we need to find the lead compensation। और होगा इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल अगर लैग इस केस में अगर लैग आपके पास है -40, ठीक है, इफ फॉर एग्जांपल इफ एंगल GE is equals to -40 डिग्रीज का रेडियंस या डिग्रीज है अगर, देन आपका जो GC का होगा दिस शुड बी +40, सो दैट के 40 प्लस -40 + 40 जो है दिस शुड गो टू 0। ठीक है, तो हमने करना ये कि आप सॉल्व करेंगे तो आपने फेज लैग सिर्फ इसका कैलकुलेट करना है। और ये सारी वैल्यूज अगर आपको याद हो तो के ए की वैल्यू आपने असाइनमेंट 2 में निकाल ली है, K3 की वैल्यू भी, K6 की वैल्यू भी। ठीक है, T2 एंड TA दे आर ऑल गिवन टू अस। आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, यू हैव टू पुट S इक्वल्स टू J ओमेगा n। ठीक है, ये वैल्यू आपने प्लेस करनी है एंड देन यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। जब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, एंगल आ जाएगा, तो अब उस एंगल को आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने उसका एंगल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, जो कंट्रोलर है इसका लीड लैग कंट्रोलर, उसका डिज़ाइन जो है दिस कैन बी 1 + ST1 अपॉन 1 + ST2। और अगर इफ P इक्वल्स टू 2 है तब आपके पास जो GC की वैल्यू होगी दिस कंट्रोलर, दिस विल बी लेट्स से T1 अपॉन 1 + ST2 और 1 + ST3 अपॉन 1 + ST4 एंड सो ऑन। तो हम फर्स्ट केस में सिर्फ T की वैल्यू को एज्यूम करते 1 है और T2 cannot be too small, so for example T2 equals to 0.2 seconds हम assume कर रहे हैं, तो T1 should be equals to 10 times T2। इसका ख्याल कीजिएगा कि जो आपके पास T1 बेसिकली क्या चीज़ है, T1 ऊपर आ रहा है तो बेसिकली दिस इज योर जीरोज, और T2 आपके पास से डाउन इट इज़ दी पोल। ठीक है, तो इसका मतलब है T1 ग्रेटर देन T2 का मतलब है कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड है, magnitude of 0 should be greater than magnitude of the pole, right? So T1 की T2 की वैल्यू अगर आपके पास है
0.2 सेकेंड्स, then T1 जो है it is around 10 times T2. So अगर T2 0.2 सेकेंड है तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 times 2 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, स्टेप 3 विल बी, जब आपके पास ये वैल्यू, डिज़ाइन अगेन केसी फॉर द सप्लीमेंट्री एक्साइटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली कंट्रोलर डिज़ाइन में हमारे पास जो है स्पेसिफिकेशंस आर गिवन, डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस जो डिजायर्ड हैं आर गिवन। तो उसमें जीटा जो है लेट्स से वो 0.1 से 0.3 तक हम कोई भी ले लेते हैं। हियर इन दिस केस आई थिंक वी आर गोइंग टू टेक 0.3, तो जीटा की वैल्यू हम 0.3 ले लेते हैं। आगे एग्जांपल में मैंने कोट किया हुआ है, आई फॉरगॉट कि क्या था। और अब हम इसकी जो डैम्पिंग है इसको अगर हम जीरो कंसिडर नहीं करते हैं एंड वी कंपेयर इट, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, दिस गिव्स अस के जो डी है इट इज इक्वल्स टू डी, जो डैम्पिंग है इट इज इक्वल्स टू 2 जीटा एन ओमेगा एन। और ब्लॉक डायग्राम से अगर हम देखें तो के सी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। इसके बाद जो है के सी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी एंड देन वी विल हैव अ डिज़ाइन रीसेट ब्लॉक में हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज अ चॉइस। तो चॉइस है हमारे पास 3 to 10 सेकेंड्स, दिस विल बी गिवन। और ये भी हमारे पास गिवन, दिस इज गिवन एज वेल, ठीक है। टी डब्ल्यू भी गिवन है। इसके बाद हम आइगन वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं सिस्टम का, कि अगर आपने पावर सिस्टम स्टेबलाइजर लगाएं और फिर उसके बगैर, so it is very useful to find how much damping the various modes of the system have at the oscillation frequencies. For example, eigenvalue basically जो है it is your sigma plus j omega, oscillation frequency omega है और damping coefficient जो है वो zeta है। ये हम basic controls में पढ़ते रहे हैं। और zeta की जो वैल्यू है it is given by this. So अगर मेरे पास ये given eigenvalues we can find the damping coefficient, ठीक है। ओके, सो ये तो एक फ़ायदा है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। जीटा इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा अपॉन द रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, वेयर द आइगन वैल्यू इज बेसिकली दिस लैम्डा इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। जहाँ पे ये सिग्मा रियल वैल्यू है एंड जे ओमेगा यहाँ पर है एंड लैम्डा कैन बी फॉर एग्जांपल है, ओके, दिस पॉइंट। ओके, आमतौर पे ये मैंने लेफ्ट साइड पे इसलिए बनाया कि इट इज़ फॉर दी राइट पे आएगा तो अनस्टेबल होगा, दिस इज द स्टेबल रीजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रूट लोकस। सो इन कंक्लूजन होगा ये कि आप या तो गिवन होगी कि जीटा की वैल्यू आप सपोज कर रहे हैं, ठीक है, T2 की वैल्यू सपोज कर रहे हैं एंड TW की वैल्यू 3 सेकेंड्स हैं, ये दोनों सेकेंड्स के अंदर हैं, ठीक है, सेकेंड्स के अंदर हैं। और इसका ये दिस द रेशियो। सो गिवन दीज थिंग्स वी कैन डिटरमिन। अगर आपको ये 3 चीज़ें पता हों तो हम वापस आते हैं, आपने करना ये है कि यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग, यू विल फर्स्ट कैलकुलेट ओमेगा एन। सेकेंड स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ जीई। थर्ड स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ जीसी जो चाहिए, ठीक है, और आप इसका जीसी का ट्रांसफर फंक्शन पूरा कैलकुलेट करेंगे। एंड द फोर्थ स्टेप यू विल कैलकुलेट डीई एंड बेसिकली केसी बेसिकली आपका कंट्रोलर गेन है। अगर हम वापस आएँ इस पॉइंट पे जहाँ मैंने कंट्रोलर आपको दिखाते, केसी इज दिस वन, तो मुझे केसी की वैल्यू चाहिए थी कि ये क्या है, मुझे T1 की वैल्यू चाहिए होगी कि ये क्या है,
ठीक है, तो आप एज्यूम करेंगे, अब ये कंट्रोलर इस तरह से डिज़ाइन होगा कि इसमें से कुछ वैल्यूज आप एज्यूम करेंगे, आप एज्यूम करेंगे एज्यूम टी ओमेगा, टी डब्ल्यू, T2 and zeta, ठीक है, एंड देन वी विल फाइंड आउट KC एंड T1। इस तरह से हम अपना कंट्रोलर डिजाइन करेंगे, ठीक है, ये कंट्रोलर डिजाइन की बात मैं बता रहा हूँ। ओके, बाकी इन सब चीज़ों का आप लोग खुद से असाइनमेंट 1 और 2 के अंदर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें सिर्फ कंट्रोलर के पैरामीटर्स हमें चाहिए थे। सो KC की वैल्यू यहाँ से आ गई, कंट्रोलर का है पैरामीटर, और रीसेट हमने एज्यूम किया है, ठीक है, ये रीसेट ब्लॉक हमने एज्यूम किया है, एंड देन वी विल हैव द वैल्यू। अच्छा, ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी ये दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक आप कैलकुलेट करेंगे ए से लेमडा की वैल्यूज, एक आप कैलकुलेट करेंगे लेमडा सी कह देता हूँ इसको। तो ये आपके पास होगी विदाउट PSS कंट्रोलर, और ये आपके पास है विद PSS पावर सिस्टम स्टेबलाइजर। ये है आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स, ये आपके पास है 6x6 का मैट्रिक्स, ठीक है। आई विल गो बैक नाउ और मैं दोबारा दिखा दूँ आपको। ये वाला जो मैट्रिक्स है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है दिस वन, ये आपको लैम्डा वैल्यूज देगा, और ये बाकी जो पूरा मैट्रिक्स है दिस विल गिव अस दी लैम्डा सी वैल्यूज, ठीक है। इस केस में भी आपके पास सिग्मा प्लस जे ओमेगा एन आएगा, और इसमें भी आपके पास सिग्मा, इसको सी कह देता हूँ, प्लस जे ओमेगा सी कह देते हैं, लेट्स से, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, और यहाँ से आप जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा क्लोज लूप की, एंड देन कंपेयर। यहाँ पे जो ये पॉइंट है दिस वन के आइगन वैल्यू एनालिसिस, जिसमें आपने सिस्टम को विद और विदाउट PS पावर सिस्टम स्टेबलाइजर कैलकुलेट करना है। So it is very useful to find how much damping the various modes of the system have at the oscillation frequency. For example, typical eigenvalue this oscillation frequency omega है, और zeta आपके पास इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। So this is how just given this, या एज्यूम करते हुए इन वैल्यूज को आप कंट्रोलर की वैल्यूज निकाल सकते हैं, यानी कि T1 आप कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो है ना PSS डिजाइन, इसका मतलब है कि फाइंड T1 एंड KC, ठीक है, एंड KC ये आप कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा, अब स्टेट स्पेस फॉर्मेट में अगर हम देखें तो ओपन लूप सिस्टम जो है उसमें सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 स्टेट्स थी। डेल्टा रोटर एंगल थी, सिंक्रोनस स्पीड थी, रोटर स्पीड है, EQ बार है, और EFT है, और इसमें जो कंट्रोल सिग्नल आपके पास है वो UPSS का, वो ये लगा हुआ है। क्लोज लूप मैट्रिक्स आपके पास जो पड़ेगा, इसके अंदर आपके पास ये दोनों फर्दर स्टेट्स भी ऐड हो गई हैं, ठीक है। सो इस एनालिसिस का फ़ायदा क्या है हमें, जब हम कंपेयर करेंगे आइगन वैल्यूज़ को की ओपन लूप और क्लोज लूप मैट्रिसेस की, तब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवनेस आपकी टाइम डोमेन सिमुलेशन भी बताएगी, और ये उस वक्त बताएगी जब आप अपने सिस्टम को किसी डिस्टर्बेंस, जैसे TM की हमने पहले भी डिस्टर्बेंस अप्लाई की थी, तो डिस्टर्बेंस को अप्लाई करें और फिर आप सिस्टम को देखें। डिस्टर्बेंस से पहले आपके पास रोटर एंगल इस तरह से चल रहा होता है, और डिस्टर्बेंस के बाद आपका रोटर एंगल जो है इट वाज इंक्रीजिंग समहाउ लाइक दिस वन, ठीक है। सो नाउ देयर इज एन एग्जांपल, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बताता हूँ। दिस इज एन एग्जांपल, और लेट्स चेक अ सॉर्ट ऑफ अ टास्क फॉर कंटीन्यूअस टास्क फॉर, इसमें पावर सिस्टम स्टेबलाइजर बनाना है। 60 हर्ट्ज की कोई मशीन है, सेम मशीन, और हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल है अभी आपने देखा इट वाज डेल्टा डब्ल्यू, और ओमेगा एन से आपने इसका डिज़ाइन स्टार्ट किया था। फाइनली आपने कंपेयर करना होगा आइगन वैल्यूज़ को विद और विदाउट PS, जैसा अभी मैंने बताया। डेटा इज़ गिवन लाइक दिस। असाइनमेंट आपने किया है तो यू माइट नो इट कि हमने जो है इसको पिछले असाइनमेंट्स में आपने ये जनरेटर का डाटा यूज़ किया था, एक्साइटर का, लाइन, लोड एंड इनिशियल कंडीशंस, और इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपने बाकी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट किया था। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा कि आपको इनिशियल कंडीशंस को कैलकुलेट करना होगा। दिस वाज टास्क नंबर 1,
ऑलरेडी डन, ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने सबमिट कर दिया है। फिर कैलकुलेशन करनी थी आपको कॉन्स्टेंट्स की टास्क डू, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी कंप्लीटेड बाय फ्यू, अगर नहीं है तो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कंट्रोलर डिज़ाइन, PSS कंट्रोलर डिज़ाइन, ठीक है। कैलकुलेशन है बेसिकली जो डिज़ाइन है, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड जीटा 0.3 और T2 की वैल्यू 0.1 सेकेंड्स ली है और TW की वैल्यू भी 0.3 सेकेंड्स ली है। इसके बाद ये सीक्वेंस है, दिस वाज द स्टेप 1, ओमेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट करना, एंगल GE की वैल्यू कैलकुलेट करना, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन GE, बेसिकली क्या था, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन EQ बार एंड UPSS, ठीक है, पावर सिस्टम से। T1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है और KC की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये दोनों के दोनों, दीज आर दी पैरामीटर्स of parameters of lead-lag controller, lead-lag lead-lag controller में मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहूँगा कि lead-lag controller में आप 1 plus ST1 upon 1 plus ST2 यूज़ करते हैं and there is a KC here gain, और इसमें basically हमारे पास we are actually adding a zero and we are also adding a pole, एक या एक से ज़्यादा पोल या एक से ज़्यादा जीरोस को हम ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ लीड लैग कंट्रोलर। अच्छा, फाइनली जब ये सब आपके पास हो जाएगा तो देन यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द कंट्रोल सिग्नल यूपीएसएस। इस पॉइंट पे मैं वापस जाता हूँ और पिछली स्लाइड्स में आपको यूपीएसएस की एक इक्वेशन दिखा देता हूँ। यस, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इक्वेशन दैट आई एम आस्किंग। आप अगर गौर से देखें तो या दिस वन, ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, KC K2, ये सब की वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी, यू कैन राइट इट देयर और यू कैन राइट इट फ्रॉम या, ठीक है। तो आप इस तरह से इसकी इक्वेशन को भी लिख सकते हैं और गोइंग फर्दर, ओके, सो यूपीएसएस का इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, उस इक्वेशन को आपने डिस्क्रिटाइज फॉर्मेट में लिखना होगा, ओके। सो डिस्क्रिटाइज फॉर्मेट के अंदर अगर इक्वेशन आपको क्या आनी चाहिए, मैं आपको टारगेट दे देता हूँ। I have it here in my notes. यूपीएसएस की इक्वेशन आपको लिखनी है और इसके अलावा कंपेयरिंग द वैल्यूज विद एंड विदाउट पावर सिस्टम स्टेबलाइजर, उस पर कमेंट करें, ये मैंने आपसे जिक्र किया था। ऑफ कोर्स विदाउट पावर सिस्टम स्टेबलाइजर आपके पास जो हैं तकरीबन आई थिंक 4 आइगन वैल्यूज आएंगी, विद पावर सिस्टम स्टेबलाइजर 6 आइगन वैल्यूज आएंगी, and then you have to compare the zeta with and without PSS और उसको कमेंट करें। इन ये दोनों एनालिसिस पार्ट्स हैं या दे विल हेल्प और रिकॉल के बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। आई थिंक आई हैव इट हियर, PSS की इक्वेशन, ये रही, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिस्क्रिटाइज करना चाहूँगा तो दैट विल बी गोइंग लाइक दिस, UPSS K plus 1 or this will be equals to UPSS times K plus, and then you will have some kind of TS, and then goes like this, KC K1 T1 upon M T2 delta of K और माइनस डिस्क्रिटाइज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, KC DT1 अपॉन MT2 डेल्टा W K previous and so on, और जो लास्ट होगी दैट विल बी 1 अपॉन T2 UPSS K,
ठीक है, राइट, डिस्क्रिटाइज्ड। मैंने क्विकली से इसको इसलिए अभी ओके, नाउ कमिंग हियर। सो हमने एक पावर सिस्टम स्टेबलाइजर डिज़ाइन करने के स्टेप्स को देखा है, और कंटिन्यूड बेसिकली टास्क 1, 2, 3 को प्रीवियस टास्क थे, जिसमें आपको गिवन द डाटा, आपने इसकी इनिशियल कंडीशंस को कैलकुलेट किया और सिमुलेट किया था एक टीएम डिस्टर्बेंस को। फिर उसके बाद आपने इनिशियलाइजेशन कॉन्स्टेंट्स भी कैलकुलेट कर लिए, और उसके बाद आपने मैट्रिसेस की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। ठीक है, एक्सटेंड द कंप्यूटर प्रोग्राम टू फॉर्म द मैट्रिसेस ए बी एंड कैलकुलेट द। तो ये जो आइगन वैल्यूज आपके पास आई हैं, दे आर ओपन लूप आइगन वैल्यूज, और एज एक्सपेक्टेड आई थिंक इसमें से कहीं ये रिफ्लेक्ट करेंगी अनस्टेबल सिस्टम को। ठीक है, ये होंगी तकरीबन 4, और इनमें से कुछ वैल्यूज जो हैं अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने करना ये है कि पावर सिस्टम स्टेबलाइजर के लिए आ, आ, इसी प्रोग्राम को आगे से अपेंड करें। ठीक है, कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को अब आपने आगे अपेंड करना है विद दिस टास्क 4, और अब आपने ये 3 वैल्यूज अज्यूम करनी है, जीटा की, T2 की और TW की। सो यू नीड टू एक्सटेंड द कंप्यूटर प्रोग्राम टू डिजाइन अ लीड-लैग पावर सिस्टम स्टेबलाइजर, और उसके बाद फिर आपने डिज़ाइन करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी, जब आप डिज़ाइन कर लेंगे तो बेसिकली आपका ये AC मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और AC मैट्रिक्स इस तरह कंप्लीट होगा कि डिज़ाइन का मतलब ये है कि जब मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ तो आपको 2 वैल्यूज़ अल्टीमेटली आएंगी। KC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी दिस इज व्हाट इज़ दिस वैल्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है, एंड T2 इज़ गिवन, तो सो T1 की वैल्यू आपको चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास जो कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के अंदर आपके पास KC है 1 प्लस T1S अपॉन 1 प्लस T2S है, T2S। ठीक है, सो ये आपका मेन कंट्रोलर है, और इसके साथ एक रीसेट ब्लॉक भी इसका लगा हुआ है। ठीक है, रीसेट ब्लॉक मैं आपको दिखा दूँ, रीसेट ब्लॉक कहाँ पर है, ये S, और ये हमने एज्यूम किया था। आप TW की कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप 3 करें, 3 करें, 4 करें, अप टिल 10 सेकेंड्स कोई भी आप वैल्यू इसकी एज्यूम कर सकते हैं। S TW अपॉन 1 प्लस S। ठीक है, तो STW अपॉन 1 प्लस STW, इसको अभी हम, ये रीसेट ब्लॉक है हमारे पास, डेल्टा W ये स्टेट है, स्टेट फ्रॉम पावर सिस्टम। ठीक है, इस सो तो आज इट मे लुक के थोड़ा कम्प्लेक्स है, बट सिर्फ ये चीज़ है कि आपको KC और T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई विल कंक्लूड बाय रिपीटिंग द मेथड। हमने सिर्फ आज ये किया है, हमें फेज लीड लैग कंट्रोलर जब डिज़ाइन करना है तो इट्स बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर के जीरोज और पोल्स कौन कौन से ऐड करने हैं। ठीक है, तो हमने उसी सिस्टम को कंटिन्यू किया, और इस सिस्टम में हमने ये स्ट्रक्चर लीड-लैग कंट्रोलर का जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें हम 3 चीज़ों को खुद से एज्यूम, इसमें 4 हैं बेसिकली पैरामीटर्स। TW है, ठीक है, एक TW है, एक आपके पास KC है, इसमें एक T1 है और एक T2 है। इनमें से हम TW को और T2 को, इन दोनों को हम एज्यूम कर लेते हैं, या गिवन है ये, गिवन दीज टू वी हैव टू फाइंड दीज। ठीक है, KC को और T1 को हमने फाइंड करना है, इस तरह हमारा कंट्रोलर बन जाएगा। अब हम इक्वेशन के सेंस में देखें, क्योंकि हमें मैट्रिक्स बनाना है एक क्लोज लूप मैट्रिक्स फॉर्म, तो इनको हमने डिवाइड किया टू फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। उसका मेथड ये है, ठीक है, इस स्लाइड में मैंने इनको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। सो अल्टीमेटली वी विल अराइव टू दीज 2 इक्वेशंस। ये इक्वेशन नंबर 1 ऐड हुई, ये इक्वेशन नंबर 2 ऐड हुई। ये न्यू एडिशन है हमारे पास
2 over new addition to our 4 state पावर सिस्टम मॉडल। ठीक है, जो पावर सिस्टम का मॉडल था उसकी 4 स्टेट्स के अंदर ये 2 इक्वेशंस ऐड हो जाएंगे। तो हमारे ये 2 अब आपके पास इक्वेशंस जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। इनके ऐड होने की वजह से सो दिस इज द सिस्टम। और हमारे पास जो इक्वेशन आपके एक नई स्टेट हमने एज्यूम कर ली कि जी है, जिसके अंदर 6 स्टेट्स हैं। आप इसको एज इट इज यहाँ पे भी रख सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ओपन लूप सिस्टम आपको नजर आ रहा है और ये आपके पास आउटर जो है कम्प्लीटली ये दिस इज द क्लोज लूप सिस्टम। अब ये स्टेप है जो आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आपने मैटलैब के अंदर इन मैटलैब आप मैटलैब में अपने कोड को ऐड करें एंड पुट इट हियर, द ओमेगा एन कैलकुलेट करें। इसी तरह से मैटलैब के अंदर ही आपने इस पूरे सिस्टम को इसमें जहाँ जहाँ एस आ रहा होगा वहाँ पर आपने जे ओमेगा एन सब्स्टिट्यूट करें। ओमेगा एन आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अगेन व्हाट आई एम कॉलिंग इज कि आप ओमेगा एन को सबसे पहले स्टेप 1 में, इन स्टेप 1 we have calculated, we already have calculated omega n। अब वो ओमेगा एन आप यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, जे ओमेगा एन रखेंगे, जे ओमेगा एन। और इसको कार्टेशियन मैटलैब की जो कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ट्रांसफर फंक्शन का रियल और इमेजिनरी निकाल सकते हैं। और रियल इमेजिनरी अगर आपके पास हो तो फिर आप उसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। tan इनवर्स ये एंगल आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगल या फेस, इमेजिनरी डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो अगर कोई भी एक चीज़ है उसका इमेज रियल और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर एस इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो इसका अगर एंगल चाहिए होगा तो आप निकाल सकते हैं। एंगल विल बी tan इनवर्स सिग्मा अपॉन ओमेगा, सॉरी imaginary upon, let me erase this imaginary upon, as far as I remember imaginary omega upon सिग्मा से आप इसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फेज आपको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से आपके पास फेज आ जाएगा। सेकंड स्टेप ओमेगा एन फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप आपके पास फेज है। फेज निकालेंगे कि आपके पास ये कितना लैग कर रहा है। लैग कहाँ से कर रहा है? आपका EQ बार जो आपके पास जनरेटर का वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो, और आपके पास जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा है, इन दोनों में कितना फेज लैग है। ठीक है, और अब इसको कंपनसेट करने के लिए हम स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 3 पे आने के बाद अब हम एक ऐसा फेज को इम्प्रूव करने के लिए हम वो मेथड एक ऐसा लीड लैग कंट्रोलर या पोल्स और जीरोस की वो कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे जिससे आपके पास सिस्टम जो है वो कंपनसेट कर सके लैग को। तो हम एक लीड कंपनसेटर हमें चाहिए जो कि फेज लैग जो ये वाला है, फेज लैग उसको ख़त्म कर सके। तो उसके लिए सादा सा फार्मूला है, अगर -40 है तो +40 ऐड कर दें। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो GC की वैल्यू अगर आप देखें, GC अगर आपके पास गौर से देखें तो GC वॉज GC इज बेसिकली KC 1 plus T1S अपॉन 1 plus T2S। तो अगर इसमें हम जे ओमेगा की वैल्यू, एंगल चाहिए मुझे, तो इसका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ GC, इट विल बी इक्वल्स टू KC 1 plus T1 जे ओमेगा अपॉन 1 plus T2 जे ओमेगा। एंगल से देखेंगे तो बेसिकली इसका एक एंगल है, तो चूंकि ये रियल है इसका तो कोई भी नहीं होगा, तो द एंगल इज इसका जो एंगल आपके पास आएगा, द एंगल ऑफ इट विल बी tan इनवर्स, इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ से मिटा के। सिंपल, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल द बेसिक कंट्रोल कोर्स। ये आपके पास जो एंगल होगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ T1 ओमेगा। ठीक है, माइनस, और ये नीचे है तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स T2 ओमेगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ जाएगा एंगल ऑफ GC।
तो इस GC का जो एंगल है, इस एंगल को आप यहाँ पर प्लेस कर दें, प्लस ये एंगल आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ होगा, कैलकुलेटेड इन स्टेप 2, राइट, एंड देन वी विल बी एबल टू, और आपके पास T2 आपने एज्यूम किया, तो आप यहाँ से T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द T1 विल बी इक्वल्स टू, लेट मी राइट इट हियर, यस, T1 आपके पास क्या हो जाएगा, T1 आपके पास हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फिगर आउट द T1 वैल्यू. ओके ओके, मेरे पास जगह नहीं बची है. T1 के बाद यू GC and then we can determine KC from here, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके मैग्नीट्यूड आ चुके होंगे GC का और GE का. K2 हमारे पास है, 2 है, जीटा है, ओमेगा एन है, एम है. सो हम KC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. इसकी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं TW की 3 से 10 तक, एंड देन यू विल हैव दिस ब्लॉक रेडी. आइगन वैल्यू एनालिसिस के लिए, अच्छा, बाय दिस टाइम हमारे पास T1 भी कैलकुलेट हो चुका है. देखें तो डिज़ाइन कितना आसानी से हो गया. स्टेप 3 में, स्टेप 3 will give us T1, और step 4 will give us KC. ये दो पैरामीटर्स ही हमें चाहिए थे, and the rest is some assumed or simple calculation is straightforward. और इसके बाद हमारे पास जो है आइगन वैल्यू एनालिसिस के लिए आइगन वैल्यू एनालिसिस के लिए आप जो है ए मैट्रिक्स 4x4 का जो है उससे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें. दिस विल बी द वैल्यूज विदाउट द पावर सिस्टम स्टेबलाइजर. फिर AC के साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो स्टेबलाइजर के साथ आ जाएंगी, पावर स्टेबलाइजर के साथ जीटा कैलकुलेट कर लें, ठीक है. सो इन कंक्लूजन, गिवन दीज थिंग्स वी कैन कैलकुलेट द पावर सिस्टम स्टेबलाइजर, ठीक है. दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई होप कि अब आप जो है ये वाला जो टास्क है इसको कंप्लीट कर सकेंगे. नाउ आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर नेक्स्ट टाइम, ठीक है. तो हमारा एक पावर सिस्टम स्टेबलाइजर का कंट्रोलर बन चुका है. थैंक यू वेरी मच.